मित्रों, महागणपति जी को प्रणाम, माँ पराजगदम्बा भवानी को प्रणाम। आइए हर रोज की भांति आज भी सत्संग कर लेते हैं। सत्संग हमारे मानव जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। सत्संग से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान से सत्कर्म करने की प्राप्ति होती है। जब हम सत्कर्म करेंगे तो इस जीव को मोक्ष का संभावना बन जाती है और ये जीव बार बार के आवागमन इस मृत्यु लोक में जो ये बहु योनियों में घूमना पड़ रहा है, बार बार जन्म लेके इसको कर्जा चुकाना पड़ रहा है, उस प्रारब्ध कर्मों को सदा के लिए मिटाने के लिए सत्संग बहुत ज़रूरी है। आज हम बहुत ही अहम और बहुत ही रोचककारी ये जो जानकारी है, अहंकार। ये अहंकार क्या है, किन किन चीज़ों को मिला के ये अहंकार की उत्पत्ति हुई, ये अहंकार क्या है। अहंकार के बारे में कहा है, धृति, क्षमा, दम, अस्ते, सोच, इंद्रिय निग्रह, घी, विद्या, सत्य, असत्य, यह सब मनुष्य के 10 मुख्य लक्षण हैं। इसमें ये मानव धर्म के 10 लक्षण मौजूद हो वह सच्चा मानव कहलाने का अधिकारी है। इन गुणों का संबंध किसी देश, जाति या समुदाय विशेष से नहीं है, परंतु सभी देश, जाति और सभी समुदाय में धर्मनिष्ठा मानवों में ये गुण समान रूप से पाया जाते हैं और इनका संपादन कर सकते हैं। इनके अंदर सबसे पहले गृहस्थी, मानवता के अधिकार कारों में धैर्य का कारण संतोष अथवा उच्च कोटि की सहनशीलता होनी चाहिए। वह आपत्तियों में कर्तव्य प्राण होकर कार्य, धरतीमान पुरुष विपत्तियां, प्रतिकूलताओं के विरोध में अपना धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए या छोड़ते हैं ये लोग। वह दूसरों का कल्याण भी करते हैं। दूसरा लक्षण है क्षमा। अपने शरीर में पूर्ण शक्ति होने पर भी अपना उपकार करने वाले की उन्नति या सत्य पथ पर अंतर प्रेरणा से आने का अवसर देना, उसकी उन्नति के लिए उपकार को भी प्रसन्नता से ग्रहण करना क्षमा कहलाता है। हिंसा से ही हिंसा, घृणा से ही घृणा, क्रोध से ही क्रोध, प्रतिशोध से ही प्रतिशोध की निरंतर उत्पत्ति तथा ये कार्य चलता रहता है, वृद्धि होती रहती है, दोनों का अहित होता है। अतः दूसरे के बुरे संस्कारों को हटाने के लिए क्षमा धारण करनी चाहिए। तीसरा लक्षण है दम। दम का अर्थ यहाँ मन का निग्रह है, क्योंकि इंद्रियों का निग्रह अलग बताया है। समय या मन को नियंत्रण तथा नित्य शुभ विचारों में से तथा भगवान चिंतन में लगाए रखना। निग्रह हित मन में गंदे अशुभ विचार कभी नहीं आते। मन बड़ा चंचल है। वैराग्य, व्रत, संयम, उपवास और एक निष्ठा होकर निरंतर भागवत नाम जप द्वारा मन को अपने काबू में रखने वाला ही मानवता का अधिकारी है। तीसरा है अस्ते अर्थात चोरी न करना, तरह तरह के धोखेबाजियों के, रिश्वत, कालाबाजारी, दूसरों का शोषण करने के लिए विभिन्न चालाकियों चालना, लूट मार करना, धर्म की आड़ लेकर कानून से बचकर छोटी बड़ी चोरियां करना, मानवता का ह्रास करना। चोरी शब्द बड़ा व्यापक है। रिश्वत लेना देना, बाजारों में चीज़ों की चोरी का आश्रय लेकर खरीदना बेचना, अच्छा चीज़ दिखाकर खराब देना, सब चोरी में सम्मिलित है। मनुष्य जितना पाता है उससे अधिक पाने का लोभ, भोग, विलास, फैशन, मौज, शौक, मन
माने व्यायाम निषाद होना चाहिए। तीसरा 5वां लक्षण है सोच। सच्चे मनुष्य को पवित्र हृदय से साफ होना चाहिए। सोच का अर्थ सफाई है। बाहर शरीर से वह स्वच्छ रहे और अंदर मन से पवित्र रहे। बाहरी सफाई में शरीर की निर्मलता होनी चाहिए। तड़के भड़के दिखावा शौकीन कृतिमत से मुक्ति होना चाहिए। अतिरिक्त सफाई में हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान, राग, द्वेष, वैर, छल, कपट एवं दंभावादी दुर्गुणों से मुक्त होना चाहिए। अंतःकरण की शुद्धि से ही हम मानव कहलाने के अधिकारी हैं। आंतरिक शुद्धि के लिए आत्मा निरीक्षण, आत्मालोचन और सद्विचारों का अतीव आवश्यकता है। छठा लक्षण है इंद्रिय निग्रह। मानव के कान, त्वचा, आँख, जीभ, नाक ये इंद्रियां है और यह ग्रहण, गति, शब्दों का उच्चारण, त्याग और आनंद भोग की शक्तियां हैं। वह कर्म इंद्रियां कहलाती है। इनमें मनुष्य की ज्ञान इंद्रियां अधिक प्रबल एवं श्रेष्ठ है। जो इनके बस में रहता है वह पशु या राक्षस बन जाता है। इन पांचों विषयों को आसक्ति से भयंकर दुष्परिणाम होते हैं। अतः इनके संयम से हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी बनते हैं। 7वां है बुद्धि। धी अर्थात बुद्धि। मनुष्य की में बुद्धि का बल का सर्वोच्च विकास होना चाहिए। गीता में कहा गया कि जो बुद्धि प्रवृत्त और निवृत्त, कर्तव्य और अकर्तव्य, भय और अभय, बंधन और मोक्ष को ठीक ठीक जानता है वह सात्विक है। जिसके पास पुरुष धर्म और अधर्म तथा कर्तव्य और अकर्तव्य का यथार्थ रीति से नहीं जान पाते वह राजसी है। और वो जिस बुद्धि से वह अधर्म को तथा अन्य सब विषयों को भी उल्टा ही समझते हैं वह तामसी बुद्धि है। सात्विक बुद्धि के विकास के द्वारा ही मानवता की रक्षा हो सकती है। 8वां लक्षण है विद्या। विद्वान की सच्ची मनुष्य कहलाने का अधिकारी हो सकता है। अनपढ़, मूर्ख, अंधविश्वासी, रूढ़ियों में फंसे हुए व्यक्ति मानव कहलाने के अधिकारी नहीं हो सकते। सब विद्याओं में श्रेष्ठ आत्मविद्या है जिससे हृदय में सद्ज्ञान प्रकाश होता है। 9वां लक्षण बताया है संतों ने सत्य। मनुष्य का सच्चे धर्म, सत्य जैसे सत्य व्यवहार जैसा ही सत्य भाषण, बाहर भीतर एक सा रहना, दिखावे से दूर रहना, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जिनमें मंतव्य स्पष्ट हो जाए और अर्थ का अनर्थ न हो, दूसरे के हृदय में द्वेष तथा दुख उत्पन्न न हो, यह मानवता के लक्षण है। और 10वां है क्रोध। क्रोध की उत्तेजना से मुक्ति रहना, मन में शांतशील, सहन, सद्भाव, प्रेम, सहानुभूति, दया, करुणा और से परिपूर्ण रहना मनुष्यता कर्म है। उत्तेजित होने वाला स्वभाव अनेक भयंकर पापों की जड़ है। सच्चे मानव को बाहर भीतर से शांत, मृदुल, सहनशील और विजय होना चाहिए। उपयुक्त सद्गुणों के विकास से सच्ची मानवता का निर्माण होता है। सच्चा मानव शरीर के सौंदर्य को सिरमौर है। पूर्ण मानव के ऐश्वर्य, धर्म, यश, कर्म, श्री और वैराग्य की परिपक्वता होती है। इनमें लौकिक और अलौकिक सभी गुण होते हैं। ऐसे मानवों से पृथ्वी पर ही स्वर्ग का निर्माण हो सकता है। मित्रों, हम हमारे शिवानंद दास जी के नुक्शे चैनल पर हम ये बहुत ही रहस्यात्मक जानकारियाँ जो हमारे संत मुनियों ने हमें दी है धरोहर के रूप में, हम आप तक ये पहुंचाते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी मित्रों आपको अच्छी लगती हो, आप हमारे चैनल को लाइक किया करो, शेयर ज़रूर किया करो और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके एक सब्सक्राइब से हमारे चैनल को नई दिशा मिले। हरि ओम, हरि ओम।